अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम जनरल नॉलेज लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। आई होप कि आपको जो प्रोवाइडेड लेक्चर्स हैं जनरल नॉलेज की सीरीज़ में, ऑफ कोर्स जनरल साइंस की सीरीज़ भी चल रही है, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज की सीरीज़ जो है उसमें भी 3 लेक्चर हो चुके थे, आज जो है वो 4 होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी पॉइंट नंबर 1 से, यहाँ से, यानी कि जनरल नॉलेज की सीरीज़ में लेक्चर 4 की पॉइंट नंबर 1 जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। पाकिस्तान इशूड स्मार्ट कार्ड, यानी कि SCNIC, ठीक है, SNIC या फिर ठीक है, यहाँ पे S आएगा, ठीक है, SNIC स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम जनरल नॉलेज लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड पॉइंट्स एज वेल। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो पाकिस्तान इशूड स्मार्ट कार्ड, यानी कि हमारे पास SNIC स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है पाकिस्तान ने इशू किया था। फ्रॉड और सिक्योरिटी को जो है मज़ीद, यानी कि सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए। तो वो कौन सा ईयर था? 2012 में जो है पाकिस्तान ने स्मार्ट कार्ड इशू किया था। उसके बाद शब्बीर अहमद उस्मानी जो हैं, शब्बीर अहमद उस्मानी, इन्होंने फनरल प्रेयर, यानी कि जनाज़े नमाज, ऑफर्ड द फनरल प्रेयर किसकी? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जो कि फनरल प्रेयर थी 11 सितंबर पे वो इन्होंने पढ़ाई थी, यानी कि जनाज़े नमाज जो है कायदे आज़म की मोहम्मद अली जिन्ना की, वो शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई थी। उसके बाद जामशोरो को सिटी ऑफ विंड्स कहा जाता है। जामशोरो जो है वो हमारे मींस के सिंध में ही आता है। तो ये इस नाम से, यानी कि सिटी ऑफ विंड्स के नाम से मशहूर है जामशोरो, जहाँ पे आप सिंध यूनिवर्सिटी और लियाकत यूनिवर्सिटी ये भी वाक़ हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया ये है एक बुक जो कि किसने लिखा था? लियाकत अली खान ने लिखा था, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया जो है एक बुक है जो कि राइट किया था लियाकत अली खान साहब ने। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स को, जो कि है द फेमस, ठीक है, द फेमस बुल सील, मशहूर बुल सील किसकी? इंडस वैली की, इंडस वादी मेहरान की फाउंड हुई। कहाँ से फाउंड हुई? मोहनजोदाड़ो में से, यानी कि मोहनजोदाड़ो में से ये फाउंड हुई। और ये इसकी यानी कि रिमेन्स हमें इनके जो हैं ओल्ड पीसेस कब मिले थे, निशानियाँ कब मिली? तो 1922 में मिली थी। और सर जॉन मार्शल ने जो है ओल्ड पोर्ट्स के जो है पीसेस स्टडी किए थे। तो फेमस बुल सील भी जो है वो वहीं से मिली थी। फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली जो है वो भी मोहनजोदाड़ो से मिली थी। बेनज़ीर भुट्टो बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो जो है बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम ये कब बनी? तो ये 2 दिसंबर हमारे पास 1988 को जो है वो पाकिस्तान की पहली औरत वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7 को। द नेम पाकिस्तान वाज सजेस्टेड बाय, पाकिस्तान का नेम जो था एक पम्पलेट में नाउ एंड नेवर में सजेस्ट किया गया था, जिसमें चौधरी रहमत अली ने 1933 में ये नाम सजेस्ट किया था पाकिस्तान के लिए। जो भी नाम ये रखा गया है अभी हम यूज़ करते हैं वो चौधरी रहमत अली ने रखा था। उसके बाद फर्स्ट पाकिस्तानी हु रिसीव्ड द नोबल प्राइज़। अब नोबल प्राइज़ जो है 1906 से डिफरेंट कैटेगरीज़ में अल्फ्रेड नोबल ने जो है ये प्राइज़ दिए जाते हैं उनके द्वारा, उनके ज़रिए, ठीक है। तो ये 1906 से या 1906 से ये सिस्टम जारी है। तो नोबल प्राइज़ देने का सिस्टम वर्ल्ड वाइड फ़िज़िक्स में, इकोनॉमिक्स में और फिल्म्स में, ये फिल्म्स में आई थिंक कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा आपको। तो इन फ्यू कैटेगरीज़ में, पीस में, ठीक है, तो ये जो हैं हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और पीस
इसी तरह से हम इकोनॉमिक्स, इसी तरह से ये इन कैटेगरीज़ में जो हैं वो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो फर्स्ट पाकिस्तानी जो था वो नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाला डॉक्टर अब्दुल सलाम था। और सेकंड की अगर बात की जाए तो वो मलाला यूसुफ़ज़ई थी। ठीक है, फर्स्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फर्स्ट बैराज की बात हो रही है। तो यहाँ पे सखर बैराज जो है इज़ द फर्स्ट बैराज। रानी कोट इज़ फेमस फॉर ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। रानी कोट किस चीज़ के लिए मशहूर है? ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। उसके बाद ज़ियाउल हक सर्व्ड 11 ईयर्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये लॉन्गेस्ट टेन्योर है, यानी कि एक प्रेसिडेंट, एक सदर के चेयर पे, सदर के ओहदे पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करने में वाले पाकिस्तान में कौन थे? ज़ियाउल हक। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान क्या है? तो नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान हमारे पास फील्ड हॉकी, या फिर आप इसे हॉकी भी कह सकते हैं। उसके बाद फ्रूट की अगर बात की जाए तो नेशनल फ्रूट हमारे पास मैंगो है। एंड नेशनल वेजिटेबल लेडी फिंगर को कहा जाता है, या फिर इसे आप ओकरा भी कह सकते हैं, ओकरा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली लेडी फिंगर ही आता है एग्जाम्स में, ओकरा भिंडी को ही कहते हैं, लेकिन ये लेडी फिंगर ज़्यादा मशहूर है। नेशनल ड्रेस की अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ये शलवार कमीज़ है। ठीक है, ये शलवार कमीज़ है। उसके बाद फर्स्ट बैंक जो है पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान में स्टार्टिंग हुई, तो वो HBL थी, हबीब बैंक लिमिटेड। इस्टेब्लिश की गई थी 1942 में। फर्स्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है? HBL, जिसका फुल फॉर्म होगा हबीब बैंक लिमिटेड। ओके, हबीब बैंक लिमिटेड। ओके, LIMITED। ठीक है, ये जो हो गया हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म हो गई हबीब बैंक लिमिटेड। कब इस्टेब्लिश की गई? तो ये 1942 में इस्टेब्लिश, यानी कि कायम की गई। अब नेशनल एनिमल की अगर बात की जाए तो मार्खोर यहाँ पे हमारे पास नेशनल एनिमल है। नेशनल मैमल की बात की जाए तो ये डॉल्फिन हमारे पास नेशनल मैमल होता है, यानी कि वो जो बच्चों को दूध पिलाए। तो यहाँ पे डॉल्फिन एक ब्लाइंड फिश होती है जो कि इंडस रिवर में फेमसली यानी कि पाई जाती है। उसके बाद नेशनल बर्ड की अगर बात की जाए तो ये चकोर है, नेशनल बर्ड चकोर को माना जाता है। उसके बाद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाले आइन में क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 234 आर्टिकल्स थे। लार्जेस्ट रिवर की अगर बात की जाए पाकिस्तान में तो यहाँ पे रिवर इंडस लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान है। और उसी के साथ साथ लार्जेस्ट फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री है। उसके बाद हाइट ऑफ केटू। अब केटू की हाइट अगर पूछी जा रही है तो यहाँ पे वो है 8611। और उसके साथ साथ केटू का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो वो गॉडविन एस्टन इज़ द अदर नेम ऑफ Godwin Aston is the other name of K2। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ईरान इज़ लोकेटेड। ईरान कहाँ पे वाक़ है, जो कि माशाल्लाह से अभी अच्छा काम कर रहा है फ़लस्तीनियों के लिए। ईरान इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में जो है वो ईरान लोकेटेड है। इसी के साथ इसी पेज को अलविदा करते हुए नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इंडिया की लोकेशन भी कभी कभी पूछी जाती है, पड़ोसी मुल्क हैं हमारे। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ, यानी कि पाकिस्तान की ईस्ट की तरफ ये वाक़ है। एंड पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक कब बना था, इस्लामिक जमहूरिया कब बना जमहूरिया? तो यहाँ पे 1956 जो है ये डेट ईयर था जब पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना था। उसके बाद देर आर 280 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972 वाले आइन में 280 क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इन्फोर्स किया गया था। पहला आइन जो था पाकिस्तान का वो कब इन्फोर्स किया गया था? 23 मार्च 1956 को। ठीक है, पहला नाफुज किया गया था। और ये ही आइन जो है पाकिस्तान को 9 साल बाद मिला था। पाकिस्तान आफ्टर 9 years पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है तो पाकिस्तान इन्फोर्स इन, ये यहाँ पे ज़रा सा मिस्टेकन लिखा हुआ है, 1972 में जो है वो थर्ड
72 में थर्ड आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफुज किया गया था, यानी कि इन्फोर्स किया गया था। अब मोस्ट ब्यूटीफुल लेक की बात हो रही है, पाकिस्तान में मौजूद सबसे खूबसूरत झील कौन सी है? तो यहाँ पे हमारे पास सैफुल मलूक जो है वो सबसे खूबसूरत झील है। उसके बाद ओल्ड नेम क्वेटा का पूछा जा रहा है, तो शालकोट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्यूरिन लाइन के बारे में। तो ड्यूरिन लाइन किस चीज़ के बारे में है? ड्यूरिन लाइन एक बाउंड्री होती है, बेसिकली बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ठीक है, उसको हम जो है वो कहेंगे ड्यूरिन लाइन। उसके बाद बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना के बाद MC महन या मैकमोहन भी इसे प्रोनाउंस किया जा, सही कर सकते हैं आप, MC मोहन या फिर मैकमोहन। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ और रेड क्लिफ जो है वो इंडिया और रेड क्लिफ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है बाउंड्री लाइन है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में भी आ गई, इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी आ गई, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी आ गई, लेकिन अभी पाकिस्तान और इंडिया की नहीं आई थी। तो रेड क्लिफ इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसके बाद जो है हम बात करेंगे पाकिस्तान हैज़ लॉन्गेस्ट बाउंड्री। पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री है वो किसके साथ है? अफ़गानिस्तान के साथ है। अब खारान डिज़र्ट जो है कहाँ पे वाक़ है? बलूचिस्तान प्रोविंस में ये खारान डिज़र्ट जो है ये वाक़ होता है। थर हमारे पास जो कि इंटरनेशनली 9th नंबर पे आता है और इसे फ्रेंडली डिज़र्ट भी कहा जाता है, ठीक है, फ्रेंडली डिज़र्ट भी इसे कहा जाता है। और तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास कहाँ पे वाक़ है? सिंध प्रोविंस में वाक़ है थर डिज़र्ट। थल डिज़र्ट, थल ये एक ऊपर वाला थर था, ये थल है। तो थल डिज़र्ट जो है पंजाब में लोकेटेड है, वाक़ है। लार्जेस्ट डिज़र्ट जो है पाकिस्तान का वो थर है और इंटरनेशनली ये 9th नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद जो है मंचर लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान है। हब लेक जो है वो कराची के नज़दीक है, हब लेक उसके। और रावल लेक इस्लामाबाद में मौजूद है। रावल लेक कहाँ पे मौजूद होगी? इस्लामाबाद में, हब कराची में, और मंचर जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक है। उसके बाद हम बात करेंगे लियाकत अली खान की, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है और पॉइंट आ जाती है शालीमार बाग के रिलेटेड। शालीमार बाग जो है शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को 1930 में 1913 में ज्वाइन किया था। मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, ढाका में बनी थी, ठीक है, 1906 में। और इसको कायदे आज़म ने ज्वाइन किया था 1913 में। खिलाफत मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये सब कॉन्टिनेंट यानी कि हमारे पास इंडो पाक में ये इसे लॉन्च किया गया था, इंडो पाक और बांग्लादेश एज वेल। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, तो यहाँ पे 1935, और काफ़ी बुक्स जो हैं 1936 भी लिखते हैं, ठीक है, तो आप इनको चेक भी कर लें 1936 या 35, लेकिन हमें जो मिला है वो ये है, आप चेक करके फिर जो है इसको कैरी ऑन करें। फर्स्ट सेंसस यानी कि आदमशुमारी पाकिस्तान में कब हुई? तो यहाँ पे हमारे पास 1951 में पाकिस्तान में फर्स्ट सेंसस सेल किया गया। उसके बाद गवादर पोर्ट की अगर बात की जाए तो गवादर पोर्ट जो है ओमान से ली गई थी। कब ली गई थी? किस पाकिस्तान ने ये गवादर की पोर्ट ये ली थी 1958 में ओमान से, ठीक है, ओमान से इसे आउट किया था, परचेज़ किया था। ओके, तो आई होप कि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो कि हमने आज डिस्कस किया जनरल नॉलेज के लेक्चर नंबर 4 को, जो कि आप वीडियो को पीछे भी करके जो पॉइंट समझ में नहीं आई वो समझ सकते हैं। अदरवाइज़ और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो पर्सनली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट रॉन्ग हो गई या गलत बता दी है मैंने तो वो भी आप पूछ सकते हैं, या कोई पॉइंट चेंज हो गई है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर जो है आपने याद करके मुझे कॉपी पे लिख के सारी पॉइंट्स ये इसी तरह से 50 पॉइंट्स मुझे शो करवानी है आप व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।